Take a look at what happened. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियों की बौछार और किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन गोलियों के चलने के बाद भागते और गिरते पड़ते व्हाइट हाउस से भागते हुए नजर आए। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, सबसे बड़ी देश दुनिया से खबर इस पर यह निकल कर आई कि कैसे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश की गई। अब आपको मैं खबर विस्तार से बताऊंगी, उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिएगा कि हमला करने की कोशिश की गई या जानबूझकर हमला करवाया गया। किसने? खुद डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या ये साजिश रची गई? सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल कर आई कि कैसे व्हाइट हाउस में एक डिनर का आयोजन किया गया और इस डिनर के आयोजन में कैसे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे, डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। वीडियो एकदम क्लियर वीडियो दोस्तों निकल कर आई है। वो वीडियो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिएगा कि कैसे आपको डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां पर मौजूद नजर आएंगे, बैठे हुए नजर आएंगे। तमाम लोग आपको वीडियो में दिख जाएंगे जो बैठे हुए हैं और डिनर का पूरा आयोजन है, पूरा कार्यक्रम है। जिसके बाद अचानक से गोलियां चलने की आवाज आती है, वहीं पर गोलियां चल जाती हैं और कैसे सबका ध्यान एकदम उस तरफ जाता है और कैसे एकदम सिक्योरिटी जो है अलर्ट पर होकर डोनाल्ड ट्रंप को और उनके साथ बैठे तमाम लोगों को कैसे बाहर ले जाती हुई, सुरक्षित बाहर उनको ले जाया गया। डोनाल्ड ट्रंप फटाफट से खड़े होकर वहां से भागते हुए कैसे नजर आते हैं। ये वीडियो लगातार दोस्तों सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है और सिर्फ अमेरिका की बात नहीं बल्कि देश के हर कोने से दोस्तों अब इस पर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दे दी तो वहीं पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया आई है। हालांकि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ और बोले ना बोले, पर दोस्ती देखिए, दोस्ती निभानी बेहद जरूरी है। चाहे वो नरक बोल दें, चाहे कैसे भी बयान दे दें, आज कुछ और, दिन में कुछ और, रात को कुछ और, डोनाल्ड ट्रंप चाहे किस तरीके की भी बयान दे, कुछ भी कहते हुए नजर आए, पर मोदी जी के लिए दोस्ती निभाना कितना जरूरी है कि उन्होंने इस वक्त पर देखिए कैसे ट्वीट किया, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ट्वीट किया। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया कि कैसे जो है डिनर हो रहा था और अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे भागते हुए नजर आए। अब आप याद कीजिए 2024 का वो माहौल जब डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों चुनाव का प्रचार कर रहे थे। चुनाव के समय कैसे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो अब डोनाल्ड ट्रंप है उन पर गोलियां चलती हैं 2024 में। उस वक्त भी उन पर गोलियां चलती हैं, जिसके बाद सवाल ये खड़े किए गए थे कि तमाम जो बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए कि जानबूझकर ये गोलियां चलाई गई सिंपैथी के लिए, सहानुभूति के लिए, और क्या अभी भी ट्रंप वही करते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों मैं आपको कह रही हूं दोस्तों, सोचकर देखिए, ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल कैसे मिलकर ईरान पर युद्ध कर रहे हैं, ईरान के साथ युद्ध कर रहे हैं, और एक ईरान है जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और डटकर अमेरिका का, इजराइल का मुकाबला करते हुए नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि सुपर पावर है और सुपर पावर ही रहेंगे, मतलब हमसे हमारी सुपर पावर कोई नहीं छीन सकता, हमला करेंगे तो कोई देश जो है कैसे पीछे हो जाएगा अमेरिका का नाम सुनकर। पर ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने कैसे मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को दिया और आज भी दोस्तों अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब ईरान देता हुआ नजर आ रहा है। एक मिसाइल अगर उधर से जाती है तो कैसे ईरान भी उसका सीधा जवाब देता है और कड़ा मुकाबला ईरान कर रहा है, और ईरान अपनी तरफ से एकदम क्लियर है कि पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसी वजह से कैसे डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों चाहते हैं कि युद्ध विराम लग जाए, पर भाई डोनाल्ड ट्रंप है, दिखाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं हॉर्मोज पे, और कैसे जो है दिखाना चाहते हैं कि भाई सुपर पावर है। पर यही सुपर पावर होना अब कैसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उनकी फजीहत हो रही है ना दोस्तों, मैं कहती हूँ कि थू थू जिस तरीके से ट्रंप की हो रही है,
सिर्फ मैं कह रही हूँ ईरान, भारत, तमाम अलग देश जो है, अन्य देश भर, दुनिया भर के जो देश हैं, सिर्फ वही फजीहत नहीं हो रही है, बल्कि अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत कुछ इस कदर हो गई है कि अमेरिका की जनता भी अब राष्ट्रपति ट्रंप के बिल्कुल अगेंस्ट और विरोध में जाती हुई दिख रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के अगेंस्ट चली गई है, वहां की जनता ही अपने राष्ट्रपति के लिए थू थू कर रही है कि कैसे इनको हटाया जाए। उनका पूरा पुरजोर विरोध है, सड़कों पर हंगामा भी हुआ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात से कैसे सताए हुए थे कि क्या उन्होंने जानकर सहानुभूति लेने के लिए ये गोलियां चलवाई हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ लोग नहीं दोस्तों, तमाम बेहद लोग जो इस चीज पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनका सिर्फ एक कहना है कि जानबूझकर ट्रंप ने ये गोली चलवाई है। दोस्तों सोचिए कि व्हाइट हाउस जो है, व्हाइट हाउस सबसे कड़ी सुरक्षा, मैं कहती हूँ दुनिया में सबसे कड़ी सुरक्षा व्हाइट हाउस में। आप सोचिए कि व्हाइट हाउस में कैसे कोई जो है वो हथियार लेकर, गोलियां लेकर पहुंच सकता है, कैसे बंदूकें लेकर पहुंच सकता है, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी, और वो भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मौजूद है, उसमें आप इतने हथियार लेकर पहुंच जाते हैं, कोई सुरक्षा नहीं होती और डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं अटैक किया जाता। अगर ये हमला होता तो शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई इशारा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा होता, पर नहीं, गोलियां कार्यक्रम में बीच में कहीं चलाई गई, बताया गया 7 से 8 गोलियां चलाई गई बीच में जो है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ नहीं। हालांकि वो भागते हुए नजर आए, उनको बाहर जो है सिक्योरिटी कैसे उनको आराम से सुरक्षा जो है देती हुई बाहर ले गई। पर दोस्तों सोचिए कि ये गोली नहीं, ये जानकर कराया गया क्या एक हमला था, जिससे डोनाल्ड ट्रंप अपनी फजीहत जिस तरीके से हो रही है, थू थू हो रही है, अमेरिका की जनता विरोध में खड़ी है, उस चीज को लेकर एक सहानुभूति लेना चाहते हैं। ये लेना चाहते थे कि देखिए भाई, ईरान करवा रहा है या कौन करवा रहा है, राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो है कैसे उन पर हमला हो रहा है, उनके साथ इतना बुरा हो रहा है, क्या ये सहानुभूति डोनाल्ड ट्रंप लेना चाह रहे हैं अब, और वो इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हुए अब नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक फोटो पोस्ट की जब ये पूरा हमला हो गया कि कैसे जो जिसको पकड़ा गया, जिसको गिरफ्तार किया गया, अफ्रीकी वो बताया गया है कि अफ्रीकी है और 30 वर्ष का वो युवक जो है वो बताया जा रहा है, फोटो पोस्ट करी गई है कि पकड़ लिया गया है, पूरी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है दोस्तों। पर सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, जो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये हमला खुद करवाया है? क्या जानबूझकर चाहते हैं कि भाई बने रहें और कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे कुर्सी संभल जाए, क्योंकि कुर्सी हिली पड़ी है। ईरान जिस तरीके से हमला कर रहा है, आधे से ज्यादा सैनिक खत्म कर दिए, और कैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को जो कर्ज उन पर बढ़ गया है ना, जिस तरीके से उनका खर्चा हो रहा है ना इस चीज पर, युद्ध में, और जो वो सोच रहे थे ईरान पीछे हो जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। जो सपने वो सजा रहे थे ईरान को पीछे करने के, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये सबसे अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को बेबस दिखाने के लिए क्या ये हमला कराया गया है? ये बहुत सारे दोस्तों सवाल अब खड़े हो रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो निकल कर आ रही है, और सभी वीडियो में कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है सहानुभूति लेने के लिए। हर जगह सिर्फ यही कि अंधाधुंध फायरिंग हुई, धमाका हुआ, हर जगह सिर्फ यही खबर इस वक्त दोस्तों निकलती हुई आ रही है। जिसके बाद वहां से अमेरिका से खबर निकल कर आई कि यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं वो सेफ हैं, वो एकदम ठीक हैं, और जो हुआ है ये इस पर किस तरीके से उनको सेफ निकाला गया है और जांच की जा रही है। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही पाकिस्तान ने इस पर क्या लिखा है, क्योंकि अब तमाम लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक प्रधानमंत्री मोदी और चीजों पर चुप रहे हैं, पर यहाँ पर दोस्ती निभाई है, और उन्होंने जो चीज लिखी है वो इस हमला के बाद, इस घटना के बाद, वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों आप ये पढ़िएगा कि कैसे जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस घटना पर दुख जताया है, और साथ ही जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना पर जो है दुख जताया है और बोला है कि इसकी कड़ी निंदा की जाए। प्रधानमंत्री ने ये चीज बोली है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ ने बोला है, एक्स पर उन्होंने लिखा, वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के डिनर के दौरान हुई परेशान करने वाली गोलीबारी की घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। शहबाज शरीफ ने कहा, यह जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और अन्य मौजूद लोग सुरक्षित हैं। मैं उनके लगातार सुरक्षित
और स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसहाक डार ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि हमारी दुआएं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी आवाम के साथ हैं। दोस्तों ये चीज लिखी है। और वहीं मोदी जी ने भी पूरी इस चीज की निंदा करते हुए उन्होंने भी एक चीज लिखी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़वा देती हूँ। पर सबसे पहले आप ये वीडियोस दोस्तों, तमाम वीडियोस को देखिएगा कि कैसे ये वीडियोस निकल कर आ रही हैं। और ये वीडियो सिर्फ सवाल खड़े करती हैं कि क्या षड्यंत्र रचना चाह रहे हैं, आखिरकार क्या करना क्या चाहते हैं। क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप है जो सुबह कहते हैं कि युद्ध रोक दिया जाए, शाम को कहते हैं कि युद्ध किया जाए। उन्हें खुद इस चीज की समझ नहीं है कि आखिरकार हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री का आप ट्विटर हैंडल दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, और उन्होंने भी इस चीज पर जो है कहा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप पर, फर्स्ट लेडी पर और वाइस प्रेसिडेंट, ये मुझे जानकर अच्छा लगा कि वो लोग सेफ हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर जो भी हुआ वहां पर वॉशिंगटन डीसी में जो भी हुआ है होटल में डिनर के दौरान, वो निंदनीय है। वो किस तरीके से एक लोकतंत्र पर हमला करने की कोशिश है। मेरी बेस्ट विशेस है कि वो एकदम सुरक्षित रहें, एकदम ठीक रहें, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक रहें। और हिंसा की कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में, और इसका पूरा जांच होनी चाहिए। ये मोदी जी लिखते हुए नजर आ रहे हैं। पर मोदी जी अपने देश के बारे में नहीं लिखेंगे। मणिपुर में हिंसा हो रही है, उस पर मोदी जी नहीं लिखेंगे। मणिपुर में कुछ हो गया, 2 बच्चे मर गए, उसके लिए कैसे जो है लोग जो है मशाले लेकर दिन रात निकले हुए हैं, उनको न्याय दिलवाने के लिए आगजनी फैली पड़ी है, कैसे जो है सब सड़कों पर आए हुए हैं, कैसे घर के घर जलते हुए नजर आ। पर वहां नहीं, वहां पर एक ट्वीट नहीं जाएगा, पर दोस्ती निभाना देखे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ जो भी खबर निकल कर आती है वो आप तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।